दोस्तों आज मैं हाथ की डिटेल रीडिंग बताऊंगा। एक एक लाइन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाथ की जो मेन लाइन है वो है ये वाली लाइफ लाइन। ये वाली लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन जिस उभार के गिर्द घेरा बनाते ये उभार है जोहरा कहलाता है और ये है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन जितनी गहरी हो, वाज़े हो, अच्छी गिनी जाती है। और लाइफ लाइन पे कोई भी लाइफ में किसी मसलन ब्रेन पे अफेक्ट आए, हार्ट पे आए तो लाइफ पे अफेक्ट उसका ज़रूर आता है। अगर लाइफ लाइन कहीं आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो तो ये ज़िंदगी में मेजर चेंजेस को ज़ाहिर करता है कि मेजर चेंजेस होंगी। लाइफ लाइन जितना अच्छा घेरा बनाएगी उतनी ही अच्छी होगी। लाइफ लाइन पे कोई भी चेंज है, मसलन इस तरह लाइन क्रॉस करे तो ये टेंशन लाइन होगी। बड़ी लाइन क्रॉस कर जाए ऐसे तो ये किसी अजीज़ की डेथ की वजह से टेंशन होगी। अगर लक लाइन से टेंशन लाइन क्रॉस करके लाइफ लाइन ये वाली है लक लाइन को क्रॉस कर जाए तो ये फिनंशियल क्राइसिस को डील करेगा। लाइफ लाइन पे जजीरा आ जाए तो ये बीमारी को ज़ाहिर करता है कि कोई बीमारी हो सकती है। लाइफ लाइन पे क्रॉस हो जाए तो ये अपनी गफलत की वजह से कोई हादसा होता है, जो कि हमारी गफलत कोई ना कोई ऐसा एक्ट होता है जिसकी वजह से हादसा रूनमा हो जाता है। उसके बाद लाइफ लाइन पे ट्रायंगल बनी हुई हो तो ये एसेट्स को ज़ाहिर करती है कि एसेट्स आते हैं। अगर लाइफ लाइन पे मुरब्बा बना हुआ हो तो ये किसी बड़े मसले से बचने की अलामत होता है। कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर बैठना, कोई रॉन्ग एक्ट कर बैठना मगर बचत हो जानी। तो लाइफ लाइन ज़िंदगी के हर पहलू की तरफ होती है और हर पहलू का अहाता करती है। लाइफ लाइन के बाद जो हमारी मेन लाइन आ जाती है वो है ब्रेन लाइन। ये वाली है ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन पूरे हाथ को इस तरह क्रॉस कर जाए तो ये बेस्ट ब्रेन लाइन गिनी जाती है। जीनियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जहानत का मुजाहरा करते हैं, मैनेजमेंट चीज़ों को बड़ी अच्छी होती है, इनकी सिचुएशन हैंडलिंग अच्छी। अगर ब्रेन लाइन पे क्रॉस हों तो ये बुरे गिने जाते हैं। ब्रेन लाइन पर किसी भी जगह क्रॉस अच्छा नहीं गिना जाता है। हर जगह क्रॉस की इसके अपने इफेक्ट्स हैं। ब्रेन लाइन पर ट्रायंगल अच्छी गिनी जाती है। ट्रायंगल खैर हाथ पे मेजॉरिटी जगहों पे अच्छी होती है। उसके बाद ब्रेन लाइन के बाद जो हमारी मेन लाइन आ जाती है वो है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन रेड कलर की बना लेते हैं, हार्ट होता भी रेड ही है। तो ये हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन दोनों उंगलियों से दरमियान से शुरू हो तो ये मुनासिब हार्ट लाइन गिनी जाती है, जो कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती, सिंसियर मुखलस होते हैं। अगर हार्ट लाइन यहाँ से शुरू हो तो ये अच्छी नहीं होती, जज्बाती लोग होते हैं। और अगर यहाँ से शुरू हो तो ये अनरोमांटिक होते हैं, इन्हें कोई अपोजिट जेंडर से कोई प्यार मोहब्बत से वास्ता नहीं होता है। उसके बाद अगर हार्ट लाइन पे जजीरा हो तो ये पार्टनर के दगाबाजी शो करता है। और अगर क्रॉस हो तो ये पार्टनर की किसी गलती की वजह से पार्टनर की डेथ तक होने के चांस हो सकते हैं। ये होगी हमारी चार लाइंस। कौन सी? लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन और ये वाली है लक लाइन। इन चार लाइनों के बाद जो मेजर लाइन हमारी आ जाती है वो है हमारी सन लाइन। रिंग फिंगर की तरफ कोई भी लाइन आए, जिस तरह से भी आ जाए, वो सन लाइन होती है। मगर ये है कि वो लक लाइन के अलावा हो। अगर लक लाइन हो और सेकंड लाइन आए तो वो ये वाली जैसे है सन लाइन होगी। अगर लक लाइन इधर को आ जाए तो फिर वो लक लाइन होगी, यानी कि डबल लाइन होनी ज़रूरी है। लक लाइन अकेली हो, इधर को भी आ जाए तो वो लक लाइन गिनी जाती है। हाँ, लक लाइन मौजूद हो, दूसरी कोई भी लाइन रिंग फिंगर तरफ आए तो वो सन लाइन कहलाती है। सन लाइन फेम को, मैनेजमेंट को, महारत को डील करती है। फेम की लाइन के बाद, सन लाइन के बाद जो मेजर लाइन है हमारी वो है सक्सेस लाइन। सक्सेस लाइन छोटी उंगली तरफ आती है, ये है हमारी सक्सेस लाइन। सक्सेस लाइन कामयाबी को डील करती है। आम तौर पे ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि जब भी सक्सेस लाइन बन जाए तो ज़िंदगी में लॉसेस नहीं होते हैं, सक्सेसफुल लाइफ हो जाती है।
जैसे इस साथ में हम देखते हैं तो ये लाइनें बड़ी वाज़ेह बनी और ये तमाम लाइन्स इस साथ में एक्चुअली भी मौजूद हैं, जो मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। क्रॉसेस के अलावा, क्रॉस नहीं है मगर लाइन्स मौजूद हैं और अच्छी लाइन्स हैं। उसके बाद इन लाइनों के बाद एक लाइन होती है वेल्थ लाइन, ये है वेल्थ लाइन। इस हाथ में वैसे नहीं है, ये मैं खुद ड्रा कर रहा हूँ, ये वेल्थ लाइन है। वेल्थ लाइन जिन लोगों की हो जाए, ये कम हाथों पे बनती है। बड़े बड़े अमीर मैंने लोग देखे उनकी लाइन वेल्थ लाइन नहीं होती। जब ये होए तो हम श्योरली कह देते हैं कि जनाब जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। इस लाइन के साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब मैं सादा लाइनें बताता हूँ। मेजर लाइनें यही होती हैं, इनके आगाज़ से, अख्ताम से, इनको छोटी लाइनों से, क्रॉसेस से, जजीरों से ही प्रेडिक्शंस की जाती हैं, जो कि हर हाथ की अपनी प्रेडिक्शंस होती हैं। कुछ लाइंस अब इनके अलावा होती हैं, जैसे ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ लाइंस होती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये अपॉर्चुनिटीज़ लाइंस भी होती हैं, इनको फ्रेंड्स लाइंस भी कहते हैं, बाज़ फैमिली लाइंस कहते हैं। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटीज़ वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो फ्रेंड्स और फैमिली की बदौलत आती हैं, तो इसलिए इनको बाद फैमिली लाइंस कह देते हैं, फ्रेंड्स लाइंस कह देते हैं। एक्चुअली होती अपॉर्चुनिटीज़ लाइंस है, मगर आगे जरिया क्या बनता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली, बीवी, बच्चे, वो मामलात होते हैं, होती है। इन्हीं की निस्बत से अंगूठे की जो बेस है, इस लाइन को फैमिली रिंग भी कहा जाता है। यानी कि ये जजीरे हों, हालांकि जजीरे अच्छे नहीं होते, मगर अगर इस लाइन पे जजीरे हों तो ये अच्छा फैमिली बॉन्ड शो करता है, पार्टनर का दौलतमंद होना शो करता है। दौलतमंद ना भी हो तो फैमिली के शादी के बाद एक स्टेबल अच्छी लाइफ होती है। उसके बाद लाइफ लाइन के अंदर की तरफ बाज़ हाथों पे जिनकी रिस्क की लाइफ जॉब्स होती हैं, उनकी ये सेफ्टी लाइन बनी होती है। ये सेफ्टी लाइन होती है, ये दुआएं, सिक्योरिटी, हमारे सदका खैरात जो देते हैं, ये आम तौर पे उन लोगों की बदौलत गिनी जाती है जो कि सेफ्टी मुहैया करती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लाइनों पे, ट्रैवल लाइन। ये हाथ की साइड पे, यहाँ पे ये ट्रैवल लाइन्स होती हैं, ये वाली जैसे इनकी लाइन्स हैं, आपको वाज़ेह नज़र आ रही होंगी, ये ट्रैवल लाइन्स हैं। और ट्रैवल लाइन जितनी अच्छी गहरी डीप हो उतना फ़ायदेमंद होता है ट्रैवल। और अगर ट्रैवल लाइन इस तरह के लक लाइन से मिल जाए, जैसे इनकी वाज़ेह मिल रही है, सब्ज़ वाली ट्रैवल लाइन है, जब ब्लैक आती है तो ये लक लाइन हो जाती है। अब्राड जाना, अब्राड सेटल हो जाना, वो लाइफ इनकी अच्छी और स्ट्रांग रहती है। उसके बाद छोटी उंगली के नीचे ये वाली होती है शादी की लाइन। एक लाइन अच्छी लाइन गिनी जाती है, कामयाब सक्सेसफुल शादी होती है। 2 3 या हों तो वो मैरिज, मंगनी या रिलेशनशिप वगैरह ब्रेकअप शो होता है। उसके बाद इसके ऊपर ये जो लाइंस होती हैं वर्टिकल लाइंस, ये बच्चों की लाइंस गिनी जाती हैं। जैसे इनके आप देखें तो 5 बच्चों की लाइनें वाज़ेह दिख रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंगन। पहला कंगन अर्ली एज अर्निंग, खुशहाली को ज़ाहिर करता है, खुशियाँ आती हैं। सेकंड कंगन जो होता है ये शादी और बच्चों को डील करता है। तीसरा कंगन लकी होना, दौलत के मामलात अच्छा होना। और चौथा कंगन लक और साथ ही लंबी उम्र को शो करता है, ये वाली चीज़। अच्छा, मेन यही है जो जनरल लाइन्स हैं। अब हम सिंगल लाइन की डिटेल से रीड करेंगे। जनरल रीडिंग आपको मैंने बता दी कि जनरल ये लाइन्स होती हैं। हाँ, छोटी लाइन में थोड़ा बता देता हूँ। ये सुलेमानी रिंग होती है। सुलेमानी रिंग की बदौलत के सुलेमानी रिंग में मैनेजमेंट होना, एडमिनिस्ट्रेशन होना, स्पिरिचुअल पावर्स होना, वो होती हैं। उसके बाद ये रोमांटिक कर्व भी कहते हैं, कौसे जोरा भी कहते हैं। ऐसे लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, नेचुरल लवर होते हैं। उसके बाद ये स्पिरिचुअलिटी की कर्व गिनी जाती है। दिल और दिमाग के दरमियान इंडिपेंडेंट क्रॉस को मिस्टेक क्रॉस गिना जाता है कि ऐसे लोगों के पास स्पिरिचुअल वो पावर्स होती हैं। यहाँ पे भी लाइन को मिस्टेक स्पिरिचुअल के रिलेटेड गिना जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टार हो तो लव मैरिज गिनी जाती है। यहाँ पे स्टार क्रॉस हो तो लव मैरिज है, स्टार हो तो इक़्तिदार की अलामत है। उसके बाद रिंग फिंगर के नीचे स्टार हो तो फेम को ज़ाहिर करता है, अच्छी खासी शोहरत होती है इन लोगों की। इस तरह करके ये मेन फिर वो प्रॉपर हम करेंगे आगे वाली लाइनों में।